प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं, गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसूं, राधिका करत दंडवत ले हो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत प्रवीणो, देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट्य कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 63 पदन के कछु भावन को संक्षेप में श्रवण किया। आज स्वामी जी महाराज की ही केलीमाल जी के 64वें पद के कछु भाव आपको श्रवण कराए जा रहे हैं। 64वें पद की पहली लाइन में श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को ये ललिता हरिदासी यहाँ लिख रही है। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं कि अजहू कहा कहत हैरी, मारत नैनन आरने। स्वामी हरिदास जी की रस रीति बोलवे की नहीं है। यहाँ जो भी कछु बोलो जाए है वो भैया नेत्रन के द्वारा ही बोलो जाए है, और नेत्रन के द्वारा ही समझो जाए है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि नैनन मग चलबो बनो।
यहाँ नेत्रन के द्वारा ही चलो जाए है। चलवे को भाव नेत्रन की भाषा को या सहचरी के नेत्र भली भांति जाने हैं, और चलवे को भाव यहाँ कहूँ जाए ना रहे, अर्थात इनके मन में कहा चल रहे है, बाकी रचना बाकी तैयारी बा सौंज को, ये ललिता हरिदासी भैया नेत्रंते ही या भाषा को समझ के और भैया आगे की सौंज सजावे है और आगे की तैयारी करे है। तो यहाँ ये स्वामी जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज के बोलन को लिख रहे हैं कि अजहूँ अजहूँ माने अब, कहा कहत हैरी, कहबे की तो कोई बात ही नहीं आई। यहाँ आपके जो नेत्र हैं प्रिया जी, वो कहा कहना चाह रहे हैं। अजहू कहा कहत हैरी, मारत नैनन आरनी। आपके जो नेत्र हैं, आपके जो नेत्रन की कटाक्ष हैं, हे प्रिया जी, वो ऐसी पैनी धार हैं, वो आरी तेहू कहूँ ज़्यादा पैने हैं। श्री बिहारीदास जी महाराज बना की लाइन में कह रहे हैं कि नैन कमल कज्जल भरे। कज्जल सहज में ही श्यामता लिए भये हैं, अर्थात श्री बिहारी जी महाराज की रूप माधुरी ते रंगे भये श्री जो प्रिया जी के जो नेत्र हैं, वही भैया यहाँ काजर है। क्योंकि यह बात को तो आपको दृढ़ हृदय में धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ना तो भोजन है, ना पानी है, ना भैया जगत को श्रृंगार है, और ना ही इन शब्दन के जगत से जुड़े भये कोई अर्थ हैं, और ना ही प्रकृति और प्रकृति के बने भये पुरुष की गति मति को प्रवेश है, और ना ही सूर्य चंद्रमा को प्रवेश है। ये सब बातें तो आप सत्संग के माध्यम पे भली प्रकार से सुन आए हो, मैं प्रमाण के। तो यहाँ ये जो प्रिया जी के जो नेत्र हैं, वो भैया आरी तेऊ कहूँ ज़्यादा ये पैने हैं। इनकी प्रिया जी के जो नेत्रन की कटाक्ष जा समय चले हैं, तो भैया वो खंजन नाम का जो पक्षी है, वह पक्षी के नेत्रन की चंचलता को कहूँ कहूँ हमारे आचार्य जन ने प्रमाण दिया है। वो खंजन नाम के पक्षी के जो चंचल नेत्र हैं, उन खंजन नाम के पक्षी के नेत्रन को भी मात करवे वाले ये स्वामिनी के नेत्र हैं। तो यहाँ मारत नैनन आरनी, हे प्रिया जी, आपके जो नेत्र हैं वो प्रीतम के हृदय में ऐसी चोट कर रहे हैं, ऐसी आप नेत्रन के द्वारा मार रही हो, बिन हथियार करत पिए घायल। आप तो प्रीतम को बिगर हथियार के घायल कर रही हो। तो अजहूँ अब कहा कहत हैरी, आपके जो जो नेत्र हैं वो कहा कहना चाह रहे हैं। मारत नैनन आरनी, आप नेत्रन के द्वारा जो आरी चला रही हो, जो प्रीतम के हृदय में चोट कर रही हो, नैन कमल कज्जल भरे जहाँ मचिए कटाक्षण मार, आपकी मार प्रीतम झेल नहीं पाना है। एक तो आपके अंग अंग की सौंदर्यता ही या प्रकार की है कि प्रीतम जहाँ भी देखें वहाँ इनकी समाधि लग जाए है।
आपको जो रूप है वो रूप ही ऐसा है कि बा रूप के भंवर में ये प्रीतम ऐसे उलझ जाए कि निकस नहीं पामे हैं। और स्वामिनी आपके जो नेत्र हैं, मैं कौन कौन अंग को गुण वर्णू। श्री बिहारी दास जी के पद की लाइन है। बिहारी जी कह रहे हैं, प्रिया जी मैं कौन कौन से अंगन के गुणन को वर्णन करूं। तो यहाँ आपके जो नेत्र हैं आरणी अर्थात आरी तेहु कहूँ ज्यादा धारदार हैं। जिन नेत्रन जिन कटाक्षन को देख के मैं घायल रह आऊ हूँ। एक पद के माध्यम से कछु भाव या के समझावे की चेष्टा कर रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को ये ललित राधिका दासी लिख रही हैं कि पिए के लगी नैन की गांस। प्रीतम के हृदय में स्वामिनी आपके नेत्रन की जो गांस है, जो फांस है, जो आपके नेत्र जब आप कटाक्षन ते प्रीतम को घायल करो हो, बे निकस नहीं पामे हैं। प्यारी तू जब बंक निहारे मंद मधुर मृदुहास। एक तो आपकी मंद मंद मुस्कुराहट, एक आपकी कटाक्ष बाके करके तिरछी बाहों करके जब आप कटाक्षन के बाण चलाओ हो। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, अधरान की अरुणाई दस नान में झलकाई। मृदु माधुरी मुस्कानिया पिए के ही मैं गई समाई। बात समय की प्रीतम के हृदय की जो स्थिति है बाकू वर्णन करना असंभव है। तो विवश हो तो प्रियतम नवरंगी लगी सूरत की फांस। ये ललित राधिका दासी कह रही है कि आपके नेत्रन की कटाक्षन को देख के प्रियतम प्रिया जी तुम्हारे बस में है जाए हैं। बस में का सूरती की चाह हृदय में बड़े है। लगी सूरत की फांस, जैसे कोई फांस चुभ जाए है, ऐसे आपके ये कटाक्ष प्रीतम के हृदय को घायल कर दे। देख राधिका विवश पीव रति तुरंत भुजाई प्यास। ये ललित राधिका दासी कह रही है कि प्रीतम की प्यास को समझ के, प्रीतम की चाहना को समझ के, प्रीतम की इच्छा को समझ के स्वामिनी प्रीतम को अपने उर पे कस लेवे है और उनकी प्यास को आप बुझा रही हैं। तो भैया ये जो रस उपासना है, या में भैया पल पल पे सावधानी बरतनी पड़ेगी। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो सावधान गई गेल। मैंने बड़ी सावधानी से चल के या रस को भैया पान किया है। ये रस तभी आप पान कर सको कि अपने ही रसिक सजातिन के सत्संग ते ही आपको ये रस पान करने को प्राप्त है सके है। वरना भैया ये या एक दृष्टांत के माध्यम से समझावे की चेष्टा करी जा रही है। कोई छोरी ब्याह है के काऊ छोरा के संग आवे, तो बा छोरी को बा घर की बहू तभी लोग माने हैं, जबकि बा घर की वो पूरी रीत रिवाज को सीख ले और बा रीत रिवाज को वो करन लग जाए
और वह रीत रिवाज के अनुसार ढर जाए और चलन लग जाए, तब भैया वह घर की वो बहू मानी जाए है। वो अपने पति के सिवाय काऊ औरतें अपने सुख को संबंध नहीं रखे है। ठीक भैया स्वामी हरिदास जी की मंत्र दीक्षा लेवे वाले रसिक अनन्य जनन को ये चाहिए कि अपने घर की रीत रिवाज, हमारे घर की रीत कहा है, हमारे घर की रीत तो भैया स्वामी जी की बताई वही रस रीति है। रिवाज कहा है, हमारे घर की रिवाज ये है कि काहू के घर द्वार न उजके, जिन्हें व्यसन निज कुंज लता को। बिहारी दास निज एक रस, श्री स्वामी रस की रीत, निर्वाही पाछे भली, तोर सबन सो प्रीत। तो ये हमारे घर की रिवाज है। जब हमारी रस उपासना के रसिक जन अपनी रीत रिवाज में ढर जाएंगे तो भैया स्वामी जी तो हृदय में घर कर जाएंगे, स्वामी जी तो हृदय में अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ मारत नैनन आरनी, फिर आप कह रहे हैं बोहे जो धनुष चितवन बाण बाफिनी। जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, एक तो आपके ये खंजन नाम के पक्षी को भी मात करवे वाले ये चंचल नैन और नेत्रन के ऊपर जो बोहें हैं, वे बोह तो ऐसी सुशोभित है रही हैं जो कामदेव को जो धनुष है वो उन बोहों के दर्शन करके, बोह को देख के मानो वो भी लज्जित है रहे है। तो बोहें जो धनुष, तो यहाँ आपको ये समझना है कि धनुष को भाव यहाँ जो कामदेव को धनुष है, कामदेव जा धनुष पे चढ़ के बाण चलावे है। तो ऐसे ही प्रिया जी आपकी जो बोह है वो तो मानो धनुष हैं और आपके जो नेत्र हैं वे मानो बाण हैं। और जा समय आप तिरछी बोह करके नेत्रन के बाण तिरछी बोह रूपी धनुष पे धर के बाण जब चलाओ हो, ऋषि जी महाराज को पद यहाँ याद आए गयो है कि भ्रकुटी कमान ताने, द्रगबान बर संधाने, माँ के कटाक्षण मार के उर्घाव अति सरसाव। श्री बिहारी जी महाराज के बोलन को कह रहे हैं, प्रिया जी को माननी देख के नहीं, अनुकूल भय किन बोलो, प्रतिकूलता सब खोलो, अपराध कहा हम ते भयो, पद कंज नहीं परसावो। इमि बदत लाल बिहारी, कही बान है तिहारी, भगवत रसिक की भामनी देवदान जिन अरसावो। तो जस में आप भ्रकुटी रूपी धनुष पे धर के ये नेत्रण के बाण चलाओ हो, अर्थात प्रीतम को काम केली के काज उकसाओ हो, प्रीतम को सूरती के काज उनके हृदय में तरंग बढ़ाओ हो। तो बोहे जो धनुष माने कामदेव को धनुष, चितवन बाण आपकी जो एक चितवन है, आप जैसे निहारो हो महाराज, निहार वो कहा है वास्तव में मानो आप प्रीतम के हृदय में बाण चला रही हो। बाफिन कहें भैया, जो पलकन के बार हो में बातें बाफिन कहें, वो भी ऐसे अद्भुत है बाण बाफिन
फोंक धरे कहत फोंक कहें भैया, जो बाण को पीछे को जो हिस्सा है, फोंक धरे कहत श्याम प्यारिन, अर्थात प्रिया जी तो श्री बिहारी जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपको जो बाण चलावे को ढंग है, तरीका है, मैं तो वापे बलिहारी जाऊं। फिर तीसरी लाइन में आप कह रहे हैं, तू ही जीवन, या प्रियतम की तो तुम ही जीवन हो, तू ही जीवन, तू ही भूषण, और प्रियतम की भूषण भी आप ही हो। प्रियतम तुम्हारे ही भूषण को धारण करके भूषित रहें, तभी अपने को धन्य माने हैं। भूषण कहाँ है? आंगन के भूषण, अर्थात आपके ही आंगन में समाहित रह के ऐसी जिए होत जो जिए सो जो मिले। तो तू ही जीवन, ये लाल की आसक्ति को यहाँ वर्णन है। तू ही जीवन, तू ही भूषण, तू ही प्राण धन। हे प्रिया जी, मेरे प्राणन की धनी स्वरूपा भी आप ही हो। तू ही प्राण धन यारिनी। यारिन को भाव सही में आप ही मेरी मित्र हो। यार कहे मित्र थे, और ऐसी मित्रता आप निभाओ हो। ये ऐसे मित्र हैं, तभी तो स्वामी हरिदास जी ने भी अपने सिद्धांत की लाइन में कही है, कहे सी हरिदास मीत भले। श्री प्रिया जी प्रियतम की मित्र हैं, प्रियतम प्रिया जी के मित्र हैं, और महाराज ये हरिदासी दो उनके मित्र हैं। ये तीनों तो एक दूसरे के मित्र हैं, और तीनों भैया ये विचित्र हैं। ये रस हो भैया अत्यंत ही उज्जवल और पवित्र है। तू ही प्राण धन यारनी। हे प्रिया जी, आप ही या प्रीतम के प्राणन की धनी हो, और आप ही या प्रीतम की काहू समुद्र की गहराई को आप नाप सको हो भैया, और सुमेरु पर्वत की ऊंचाई को भी आप नाप सको हो, पर काऊ यार की यारी को नहीं नाप सको हो। काऊ मित्र की मित्रता को नहीं नाप सको हो। यहाँ ये भी भाव छिपा भयो है कि आपकी जो मित्रता है, आपकी जो यारी है, आपको जो अपनोपन है, आपको जो लगाव है मोते, हे स्वामिनी, वह लगाव की गहराई, वह अपनेपन की गहराई को मैं वर्णन नहीं कर सकूँ। तो तू ही प्राण धन या प्रियतम के प्राणन की धनी स्वरूपा तो आप ही हो। यारनी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सौ मेरु भयो बिहारिन। ऐसी आसक्ति ते भरे भय जब प्रिया जी ने प्रीतम के शब्द सुने,
तो यहाँ मेरु का भाव मेरु पर्वत नहीं है, मेरु को भाव यहाँ मेलते हैं। अब आप कैसे समझोगे स्वामी जी की रस रीति को? मोटे अक्षरन में, मोटे भावन में तो मेरु को भाव मेलते हैं, पर्वत्य है, सुमेरु पर्वत्य है। यहाँ मेरु भयो अर्थात इन दोनों को कैसो मिलन भयो है। स्वामिनी ने जब ऐसे आसक्ति ते भरे भये वचन अपने प्रियतम के मुख ते सुने तो प्रियतम को अपने अंक ते कस लियो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो मेरु भयो बिहारिन। बिहारिन माने प्रिया जी, प्रियतम को और ये अपने अंक ते कस के ऐसी मिली। बिहारी न रंग सो आई, बिहारी उमगी उर लाई। भई रस रीत मन भाई, जो प्रियतम के हृदय में एक कटाक्षण के द्वारा एक उमंग उठ रही ही, एक तरंग उठ रही ही सूरत बिहार की, तो भई रस रीत प्रियतम की इच्छा के अनुसार भई रस रीत मन भाई, मनोनिधि रंग न पाई। श्री बिहारी जी महाराज को तो जब प्रिया जी अपने कंठ ते कसे हैं, बाहुन में कसे हैं, तो ये ही कहे श्री बिहारी जी कि हे प्रिया जी, मो गरीब को जैसी निधि मिली है, मैं तो यह निधि को प्राप्त करके निहाल रहो आऊ हूँ। करें दो प्रेम की बत्तियां, हरे मन नैन बहुबतियां। तो यहाँ मेरु भयो बिहारिन अर्थात मिलन भयो। मिलन कैसे भयो? स्वामिनी ने अपने सब बंद खोल दिए, छूट कर दी। कटी पट कच छूटी सर्वस, लूट लियो सिरमौर। हे प्रियतम, अब आप जैसो चाहो वैसो मोको बिलसो। ऐसी प्रिया जी ने प्रीतम की छूट करी है। ऐसी उदार भई हैं भगवत रसिक उदार स्वामिनी, दई है सर्वस छोरी। नरहरिदास जी महाराज की यहाँ लाइन याद आ रही है, हंस बोली जब सुख की राशि। सुख की राशि स्वरूप स्वामिनी प्रीतम ते हंस के बोली। कहा बोली? हंस बोली श्री सुख की राशि, मन भाई श्री नर हरिदासी। पल पल बाढ़ी प्रीत नई रे। नई नई प्रीति उमंग तरंगन को लेके और या सूरत सुख में दोनों जुगल पगे हैं। जैसी भाषा प्रियतम प्रियाजी ते बोले हैं, ठीक वैसी ही भाषा प्रियाजी हूँ प्रीतम ते बोले हैं। जब श्री बिहारी जी महाराज प्रियाजी ते कह रहे हैं, तू ही जीवन, तू ही भूषण, तू ही प्राण धन यारनी। तुम ही या प्रीतम की जीवन हो, तुम ही या प्रीतम की भूषण हो, तुम ही प्रीतम के प्राणन की धनी हो। तो प्रियाजी भी पलट के कह रही हैं, ये ललित मोहनी दास जी महाराज के पद की लाइन है कि सुन मेरे प्राणपति प्यारे, हे मेरे प्राणन के खूब प्यारे श्री बिहारी जी,
आप मेरी भी बात को मन लगा के सुन लो। सुन मेरे प्राणपति प्यारे, तुम ही मम जीवन, मेरे भी जीवन आप ही हो। तू ही मम जीवन, तू ही प्राण। और जो स्वामिनी में जिन प्राणन को आप देख रहे हो, स्वामिनी की श्वास तुम हो, स्वामिनी के प्राण तुम हो। तू ही प्राण तन माही, मेरे रोम रोम में प्रियतम आप ही समाये भय हो, आप ही बसे भय हो। मेरो ये जीवन तुम्हारे ही सुख के काजे है और तुम तक ही ये जीवन है, ऐसो श्री प्रिया जी कह रही हैं। प्रियतम की पीर को भली भांति स्वामिनी ने परख लियो है और प्रिया जी की पीर को भली भांति प्रियतम ने परख लियो है। तभी तो प्रिया जी भी ये कह दें बिहारी दासी ते कि अरे बिहारी दासी, ये जो मेरो प्रीतम है ये मुँह में इतना आसक्त है, रही न सकत निमिषहु न्यारे। एक निमिष को मोते अलग नहीं रह सके है। प्राणपति प्रेम भरे जी, ये मेरे ही प्रेम ते ओत प्रोत रहो आवे है। ये मेरे ही प्रेम ते ये भरो भयो है। ऐसो श्री बिहारीदास जी ते प्रिया जी कह रही हैं। सहेली में बिहारीदास जी ते श्री प्रिया जी आज प्रीतम की आसक्ति को जो विस्तार से वर्णन करके बता रही हैं। नक्सिक रसिक सुरस भर्यो, मो प्राण प्रिया के रंग हे बिहारीदासी। ये नख ते लेके सिख तक मेरे ही रंग ते रंगो भयो है। मो बिन न कुन रह सके बिहरत अनुराग अभंग, मेरे बिगर ये एक निमिष नहीं रह सके है। अवधि प्रेम की शाम रो, मेरे प्रीतम के प्रेम को मैं तोते कहाँ तक वर्णन करूं बिहारीदासी। वाने तो प्रेम की जितनी भी हद है, जितनी भी सरहद हैं, वे सब तोड़ राखी हैं। वो तो मेरे ही प्रेम ते गद गद रहो आवे है। मेरे प्रीतम के प्रेम की कोई हद नहीं है, हद कहें अवधि ते। मेरे प्रीतम के प्रेम की कोई सरहद नहीं है, सरहद कहें सीमा ते। मेरो प्रीतम तो मेरे प्रेम ते गद गद रहो आवे है। तो अवधि प्रेम की सांवरो, मिली करत नई नित्य केली। या रसते नैकु नाटरे सखी हम दो नवल नवेली। अरे बिहारीदासी, हम तो यही रस में डूबे रहे हमें है। एक निमिष के काजे भी या रास्ते अलग नहीं रहे हैं। और आज तो प्रिया जी इतनी उदार भई है, इतनी उदार भई है बिहारीदासी ते। जबकि बिहारीदासी कहा ना जाने, बिहारीदासी ही तो ललिता है। तू ते कछु न दुराई हो सखी, तू मेरे हित प्राण। अरे सखी, तू मेरे ही हित में तो रहे। तू ही तो हम दोनों के प्राणन में समाई भई है, बसी भई है। तू ही तो हम दोनों के प्राणन में
नए नए भाव रुचि तरंग उमंगन को संचार करे बिहारिन दासी। तू मेरे हित प्राण तै मेरे रस बस कियो, बर सुंदर सुघर सुझान। ये जो प्रीतम है तैने ही तो मेरे रस के बसीभूत कियो है। तो ही सुन्यो भावत भटू। हे बिहारिन दासी, तेरो सुजस तेरो कुल मोकु कितनो भावे है। तभी तो ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारिन ललित लाडली, अपने जान निकट बैठाए। श्री हरिदासी तेरे कुल को राखूं जो मम प्राण, इन्हें तनक नहीं छाड़ी हाँ, मोह प्रीतम की है आन। मैं सौगंध खा के कह रही हूँ, मैं अपने प्रीतम की सौगंध खा रही हूँ कि तेरे कुल में आवे वारन को मैं त्यागूंगी नहीं। तो सो छिन छिन मन मिले हाँ, बहुत कहोगे और। मेरे मन में तो ते कहवे की रुचि न जाने क्यों उत्पन्न हो गए है, और रुचि इतनी उत्पन्न हो गए कि कहते कहते बतराते बतराते मेरा मन ही नहीं भरे है। तो सो छिन छिन मन मिले हाँ, बहुत कहूंगी मैं। अभी तो तोते बहुत कछु बताऊंगी कि मेरे प्रीतम मुझे कैसे कैसे प्यार करे हैं। हाँ, बहुत कहूंगी और मुझको बिहारिन दासी तोते बहुत कछु कहना है। अरे भैया, यार रस देश की महानता को तो समझो। जहां स्वामिनी सहचरी के बिगर ये स्वामिनी श्याम एक पलक नहीं रह सके। भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिनु केला। जहाँ सहचरी के ही बलबूते पे ये दोनों यार रस समुद्र में तैरते रहे हमें। इन दोनों की नाव को चलावे वाली ये ललिता हरिदासी है। इन दोनों के हृदय में चाव बढ़ावे वाली या रस की नाव को चलावे वाली, इनके हृदय में नए नए भावन को प्रकट करने वाली ये ललिता हरिदासी है। तो यहाँ ये स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति की ही ये विशेषता है कि यहाँ ये दोनों जुगल इतनों सराहनीय है स्वामी जी महाराज की शरण में आवे वाले जनन को, कि दोनों जुगल के प्राण प्रिया प्रीतम के प्राण फूले नहीं मामे हैं। जा दिन कोई जीव स्वामी जी की शरण में आ जाए, बादिन तो महाराज ये दोनों प्रिया प्रीतम उत्सव मनाने हैं। सौभाग्य है हम लोगों को जो हमें स्वामी हरिदास जी की शरण मिली है। पर भैया शरण भी आपको ऐसी चाहिए जो यार रस को ग्रहण करवा दे, या रस देश में हमें पहुंचा दें, ऐसी शरण चाहिए। जब भी हमारे मन में कोई प्रश्न उठे, तत्काल भैया बा को हमें समाधान मिले, तभी जाए के भैया शरण लेवे को कछु आप ये जानो कि लाभ है। तो यह प्रकार ये स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 64वें पद के भाव
संक्षेप में आपको श्रवण कराए गए। विस्तार तो भैया कितनों भी कर लो, और विस्तार भी इनकी बिगड़ कृपा के नहीं है सके हैं। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।